यही तो भगवान की भाषा है। तो इसलिए जब कृष्ण आता है तो श्रावण का महीना में बरसात आती है, झड़ी लगती है। श्रावण की झड़ी कोठे ने करी होती है ना। रिम झुम करता आया श्रावण, रिम झुम करता आया श्रावण, मंगलाचार हमारे आंगन, मंगलाचार हमारे आंगन, रिम झुम करता आया श्रावण, रिम झिम करता आया श्रावण, मंगलाचार हमारे आंगन, मंगलाचार हमारे आंगन, रिम झिम करता श्रावण, रिम झिम करता आया श्रावण, आया श्रावण, आया श्रावण, आया श्रावण, रिम झिम करता आया श्रावण, मंगलाचार हमारे आंगन, मंगलाचार हमारे आंगन, रिम झिम करता आया श्रावण, रिम झिम करता। मधुबन निधि वृंदावन अंदर, मोहनी मूर्ति महा अति सुंदर, मोहन मूरति महत सुंदर, मोहन मूरत महत सुंदर, मोहनी मूर्ति महा अति सुंदर, ज्ञान विवेक तीरथ और मंदिर, ज्ञान विवेक तीरथ और मंदिर, श्याम ज्ञान विवेक में जोर मंदिर, सुर नर मुनि करें वेद उच्चारण, सुर नर मुनि करें वेद उच्चारण, रिम झिम करता आया श्रावण, रिम झिम करता श्रावण, रिम झिम करता आया श्रावण, मंगलाचार हमारे आंगन, मंगलाचार हमारे आंगन, मंगलाचार हमारे आंगन, रिम झिम करता आया श्रावण, रिम झिम करता आया श्रावण। निर्मल जल यमुना सभी नहाई, मंद सुगंधि पवन सुखदाई, निर्मल जल यमुना सब नहाई, मंद सुगंध पवन सुखदाई, नाचत मोर करत चतुराई, नाचत मोर करत चतुराई, नाचत मोर करत चतुराई, इंद्र देवी लग में बरसावन,
गुण नामी दिव्य दृष्टि करे अंतर्यामी भूमि देख सतो गुण नामी दिव्य दृष्टि कर अंतर्यामी रास रचो गोकुल में स्वामी मुक्ति हेतु सभी पतित उदाहरण मुक्ति हेतु सब पतित उदाहरण रिम झिम करता आया सामने रिम झिम करता आया रिम झिम करता आया रिम झिम करता आया रिम झिम करता आया मग्न करता कंचन खम झलक अधिकाई रूप स्वरूपी अनूप सुहागी कंचन खम झलक अधिकाई रूप स्वरूप सुहागी झूला झूले कमर कनाई झूला झूले कमर कनाई मोहनदास लगे चरण पखारन मोहनदास लगे चरण पखारन रिम झिम करता मधुबन महाबन गोवर्धन झाका बन बहुरंग भारी बन उपवन गोकल मथुरा भारा सिर जो है श्री बनवारी कुंज करी वृंदावन यमुना निर्मल जल तीरथ सुविकारी नंदगांव की कंचन भूमि मोहन दास सतो गुणधारी रिम झिम करता आया मंगलाचार हमारे मंगलाचार हमारे मंगलाचार हमारे झिम झिम करता आया गूंजत भमर कोयल सुर बोलत मंद पवन भाव चलत सुखारी नाचत मोर करत चतुराई मुदित मगन हो पंक पसारी युगल नाम ले करो कीर्तन मोहन दास जाबू बलिहारी रिम झिम करता सावन झिम झिम कर झिम करता आया सावन मंगलाचार हमारे मंगलाचार हमारे झिम झिम करता आया सावन झिम करता आया सावन झिम करता
जब दृष्टि बिन दृष्टि न आवे पुरुषोत्तम प्रभु लीलाधारी। कारण प्रेम गुपत रह मोहन ब्रजवासी वो सदा बिहारी। कोटि काम को निज मन मोह कृष्ण कमर संग राधा प्यारी। रूप स्वरूप नौप महीपति मोहन दास जाऊं बलिहारी। रिम झिम रिम झिम झिम करता सावन रिम झिम करता सावन रिम झिम करता सावन रिम झिम करता सावन रिम झिम करता रिम झिम करता आया सावन। मंगलाचार घर घर में मंगलाचार होता है। जब जमीन से सुगंध आती है, पहली बरसात होती है, जमीन के अंदर से खुशबू फूटती है, बहुत से जीव जंतु पैदा होते हैं। रिम झिम करता आया सावन मंगलाचार। घर घर के मायने मंगलाचार आनंद भयो मेरी माई सतगुरु में पाया। आनंद ही आनंद बरसता है। लेकिन उस आनंद को पाने के लिए कोई सौभाग्यशाली होते हैं, दुर्भाग्य भी घट जाता है कि कोई नदी के किनारे ही डूब जाते हैं। सकल पदार्थ है जगमाए कर्महीन नर पावत नहीं। कर्महीन नर नहीं पाव सकते, क्योंकि उसकी किस्मत भी ऐसी है। किस्मत को दोष देता है ये जिंदगी 2 दिन की उड़ाई हुई अफवाह है। इसलिए परमात्मा का नाम ध्यान कीर्तन में आनंद लेता है वो आदमी हमेशा के लिए हंसता हुआ जाता है। और जो आदमी अपने अकड़ में जीता है वो रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ जाता है। उसको जानवर की तरह से कौन याद आता है। बहुत से कुत्ता बिल्ली मर जाते हैं। रिम झिम करता आया श्रावण मंगलाचार हमारे आंगन। मधुबन निज वृंदावन अंदर। मधुबन जहाँ मधु माने अमृत बरसता है। मधुबन इसलिए रखा था उसका नाम कि मधु माने अमृत बरसता था। मधु होता है, अमृत क्या होता है? शहद। शहद को मधु बोलते हैं। जो मक्खी फूलों से चूस करके अमृत बरसाती है, तो बीमारियों के भी काम आता है, लेकिन जहर भी बन जाता है। किसी के लिए मधु भी पॉइजन हो जाता है, लेकिन किसी के लिए औषधि भी बन जाता है। मधुबन निज वृंदावन अंदर मोहनी मूर्ति महा अति सुंदर। भगवान की रूप का क्या कहना है, इतने सुंदर झलकते ही उनकी। जिस तरफ देखता है उस तरफ से किरण परिस्फुटित होती है। ज्ञान विवेक तीर्थ और मंदिर। भगवान के हर एक जगह ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है। कोई नाच रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई गा रहा है, कोई खड़ा होकर के उसका आवाज दे रहा है, अपनी अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं सब। ज्ञान विवेक तीर्थ और मंदिर सुर नर मुनि करें वेद उच्चारण। श्रावण का महीना में देखते हैं ना, बरनी बैठाते हैं लोग, पंडितों को पाठ पूजा कराते हैं कि श्रावण का महीना आ गया। निर्मल जल यमुना से नहाई। गंगा का जल कैसा है? निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है। निर्मल जल यमुना से नहाई। मंद सुगंध पवन वहां चलत है सुखदाई। भमरा गुंजाय मान हो रहे हैं, गीत गा रहे हैं। फूलों के ऊपर अपना अपना गुंजार, अपना अपना राग, आलाप, झाला, तराना। निर्मल जल यमुना सब नहाई। मंद सुगंध पवन सुखदाई। नाचत मोर करत चतुराई। मोर भी वहां पंख पसार करके चतुराई करता, फड़फड़ा करके अपने नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। वो अपना ही ढंग से नृत्य करता है। नाचत मोर करत चतुराई। इंद्र देव लगे मैं बरसावन। उनका प्रभावित होकर के इंद्र देव इतना बरसात करता है, घमासान। भूमि देख सतोगुण नामी। भगवान ने ब्रज की भूमि क्यों चुनी? कि सतोगुण थी वहां। अब तो पता नहीं वो है कि नहीं।
भूमि देख सत्व को नामी दिव्य दृष्टि कर अंतर्यामी। भगवान कृष्ण ने वो भूमि क्यों चुनी कि जब ये भक्ति वृंदावन में थी तो वृद्ध थी और उसके बेटा दोनों जवान थे, ज्ञान और विवेक। लेकिन जैसे ही भक्ति वृंदावन में आई जवान हो गई और उनके दोनों बेटा अचेत होकर के वृद्ध होकर बूढ़े हो गए, तो मां रोती है कि दुनिया मुझे क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, इसकी स्त्री तो जवान है और इसके पति दोनों बूढ़े हो गए, इस शख्स से देख ली मुझे। नारद जी आए, देवी तू रोती क्यों है कि मैं भक्ति हूं। मैं जब गुजरात में थी, जब मैं बूढ़ी थी, मेरे ज्ञान विवेक दोनों बेटा जवान थे, वहां ज्ञान और विवेक दोनों थे, लेकिन यहाँ आते ही भक्ति तो लोगों ने पकड़ ली, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है, इसलिए अचेत हो गए। मेरे दोनों बेटा हैं, इसके लिए सब लोग मेरे को शक से देखते हैं कि जा मां कलयुग में भक्ति का जय जयकारी होगी। रास रचो गोकुल में स्वामी, मुक्ति हेतु सभी पति से उदाहरण झिम झिम करता आया। कंचन खम झलक अधिकाई। भगवान की झूला कैसे हैं, कंचन जैसे, यानी सुमन जैसे। कंचन खम झलक अधिकाई, रूप स्वरूप अनूप सुहाई। भगवान कैसे हैं, अनंत है, अनंत है। झूला झूले कमर कनाई, मोहनदास लगे चरण पखावण, रिम झिम कहता आया। मधुबन महाबन गोवर्धन दा, कामा बन बहुरंग छाई। ये ब्रजभूमि की थोड़ी रचना करी है। मधुबन महाबन गोवर्धन दा, कामा बन बहुरंग भाई भारी, बन उपबन गोकुल मथुरा जा, रास रचो श्री कृष्ण कनाई। नंदगांव की कंचन भूमि, कुंज गली वृंदावन यमुना, निर्मल जल तीर्थ सबकारी। नंदगांव की कंचन भूमि, मोहनदास जाऊं बलिहारी। उसके ऊपर बलिहारी जानी चाहिए भगवान की भूमि पे, इसलिए इसका वर्णन तो बहुत लंबा है।